सोचो एक ऐसी गेम जहां जीत का मतलब है करोड़ों का इनाम और हार का मतलब सीधा मौत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे डेडली गेम स्क्विड गेम के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी सियोंग दिखाया जाता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे कुछ गिफ्ट दे सके। लेकिन गिफ्ट देने के लिए वो पैसे बहुत कम थे, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और पूरे पैसे सीधे एक गेम हॉर्स राइडिंग में लगाकर वो गेम खेलता है और वो इस गेम से पूरे 4 मिलियन वन जीत जाता है। अब जैसे ही वो गेम जीत कर बाहर खड़ा ही था कि तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, इसलिए सियोंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे पकड़ लेते हैं। सियोंग ने बहुत सारे लोगों के पैसे उधार लिए हुए थे, इसलिए वो उससे अपना उधार लेने के लिए बहुत मारते हैं। इसी दौरान सियोंग उन्हें पैसे देने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो उसकी जेब फटी हुई थी और उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सियोंग को याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था जिसने उसकी जेब काट ली थी। यहाँ सियोंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सियोंग कहता है कि मैं सब पैसे इसी महीने दे दूंगा। इसलिए वो लोग भी उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते हैं कि अगर इस बार पैसे ना मिले तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा। इसके बाद सियोंग सीधा अपनी बेटी को एक जगह ले आता है जहां वो दोनों खुशी से रात का खाना खा रहे होते हैं। खाना खाकर सियोंग अपनी बेटी को घर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो सीधा ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो ट्रेन वहां से चली जाती है, इसलिए वो वहां दूसरी ट्रेन के आने का इंतजार करता है कि तभी वहां एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठता है और उसे ढेर सारा पैसा दिखाकर कहता है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो और अगर ये गेम तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वन दूंगा। ये डील सुनकर सियोंग उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। यहाँ वो आदमी लगातार जीतता जाता है और वो सियोंग को बुरी तरह मारता जा रहा था, लेकिन आखिरकार सियोंग वो गेम जीत जाता है और उसे पूरे 1 लाख वन मिल जाते हैं। वो आदमी उसे एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगर और पैसा जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना। रात सियोंग अपनी माँ के पास बैठा था और बहुत सारे पैसे देखकर उसकी माँ पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो उसे बताता है कि मैंने एक गेम खेली जिससे मैंने इतना पैसा जीता। इसी दौरान उसकी माँ बताती है कि अगले साल तुम्हारी बेटी अपने दूसरे बाप के साथ हमेशा के लिए यूएसए जा रही है और हमें यहाँ पता चलता है कि सियोंग की तलाक हो चुकी है। उसके पास पैसे न होने की वजह से उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। उसकी माँ उसे बताती है कि अगर तुम कोर्ट में ये साबित कर दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हो। सियोंग भी हर हाल में अपनी बेटी को पास रखना चाहता था, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो उसी रात उस कार्ड पर दिए गए एक नंबर पर कॉल करता है। उसके बाद सियोंग के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही वो उसके अंदर बैठता है तो गाड़ी के अंदर गैस छोड़कर उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब सभी की आंख खुलती है तो वो एक बेस में होते हैं जहां पूरे 456 लोग थे और सभी का सूट एक जैसा था, मतलब कि सभी प्लेयर थे और सभी प्लेयर्स को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा था। इस गेम का होस्ट एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था। उसके बाद सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि प्लेयर नंबर 1 था। उसे ब्रेन ट्यूमर बीमारी थी। वो उसे बताता है कि मेरे पास कुछ ही दिन है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का आखिरी समय यहाँ इस गेम को खेल कर गुजारना चाहता हूँ। इसी दौरान 2 प्लेयर आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें एक लड़की साइब्योक थी और लड़का संग था। यहाँ संग उसे बुरी तरह मार रहा था कि तभी सियोंग उसे पहचान लेता है जिसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की से पैसे लेता वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और सभी गार्ड्स के चेहरे अलग अलग शेप से ढके हुए थे। उनमें लीडर सभी प्लेयर्स को बताता है कि आपका इस गेम में वेलकम है और आपको यहाँ